दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस बार गोवर्धन पूजा 13 नवंबर की बजाय 14 नवंबर को मनाई जा रही है। गोवर्धन पूजा के मौके पर महिलाएं गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती हैं। यह पर्व भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। साथ ही गोवर्धन पर्वत भी कन्हैया के बाल स्वरूप से संबंधित है। कन्हैया का बचपन गोकुल वृंदावन में बीता। गोवर्धन पर्वत भी वहीं स्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसा कि हम सभी कृष्ण जी की लीलाओं को जानते ही हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि कृष्ण जी को गायों से कितना प्रेम था। यही वजह है कि गोवर्धन बनाने में गाय के गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा के दिन गोबर से श्री कृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की आकृति बनाई जाती है। यह आप दीवार पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसे जमीन पर बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गाय के गोबर में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है और इस गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने से घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। कभी भी धन की आपको कमी नहीं रहती। अब सवाल ये आता है कि गोवर्धन पूजा के बाद बचे हुए गोबर का क्या करना चाहिए? तो आपको बता दें कि गोवर्धन पर्वत में इस्तेमाल हुए गोबर का ज्योतिष में भी विशेष महत्व है और इसे पूजा के बाद भी सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। पूजा के बाद कभी भी इस गोबर को कूड़े या किसी अपवित्र स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए और तब पूरे दिन आप गोवर्धन पर्वत को उसी स्थान पर बनाकर रख दें और शाम के समय इसे इकट्ठा करके एक स्थान पर करें और इसमें पूजा वाली सफेद सीखें लगाएं, जिनका इस्तेमाल आप करवा चौथ के दिन कर चुके हैं। पूजा के गोबर को एक साथ इकट्ठा करके उसके ऊपर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस पर्वत को घर के आंगन में सुरक्षित रख दें। मान्यता है कि आपको गोबर के कुछ हिस्से से घर के आंगन को लीपना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहता है और भगवान कृष्ण की कृपा आपके घर पर हमेशा रहती है। आप गोवर्धन के बचे हुए गोबर से कंडे तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल घर के किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। इन कंडों को आप सर्दियों में खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसे घर में जलाकर वातावरण को शुद्ध भी किया जा सकता है। आप इन कंडों का इस्तेमाल अच्छी तरह से सुखाकर घर के गार्डन में खाद के रूप में भी कर सकते हैं। यदि आप यहाँ बताए हुए तरीकों से गोवर्धन पूजा के बाद गोबर का इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। याद रखें कि आप गाय के गोबर से गोवर्धन बना रहे हैं तो इसको ऐसे ही ना फेंकें। हमारे बताए हुए तरीकों का इस्तेमाल करें। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें